मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने यहाँ आकर मेरे हर सवाल का जवाब दिया है सना। अब मेरी बारी है। आज जो पूछना चाहो पूछ लो। यहाँ नहीं, बाहर चल के। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिज़ाओं में नहीं, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। लगता है आसमान भी हमारी मोहब्बत की कामयाबी का जश्न मना रहा है। आज हमारा प्यार मुकम्मल हुआ सना। तुम नहीं जानते इस दिन का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ रेहान। मुझे कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है। वो तो मैं जानती हूँ, तभी तुमने जगह से झूठा फोन करवाया ना। What? ऐसा मैंने नहीं किया। जगत ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेहान। किसी और का सहारा लेकर तुमने मुझे पार्टी में बुलाने की कोशिश की। ये सच नहीं है सना। इस गलत फहमी में मत रहना कि यहाँ मुझे तुम्हारा प्यार खींच लाया है। मुझे तुम्हारा यहाँ झूठ खींच लाया है रेहान। हमारे बीच अब तक जो हुआ वो कम था, जो तुमने ये गिरा हुआ मजाक किया। कब तक तुम मेरे जज्बातों के साथ यूं खेलते रहोगे रेहान? Enough, सना। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और ना ही कोई मजाक किया। अगर मैंने कुछ किया तो तुमसे प्यार किया। मगर आज लगता है गलती की। तुमने मेरे प्यार पर इल्जाम लगाकर मुझे बहुत छोटा कर दिया है सना। तुम सच कहती थी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारा ये कहना कि मेरे प्यार ने तुम्हें 15 साल तक इंतजार करवाया, आज मैं कहता हूं तुम्हारा वो इंतजार प्यार था ही नहीं सना। तुम्हारा वो इंतजार प्यार था ही नहीं सना। वो प्यार नहीं था। महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिज़ाओं में नहीं, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। महकी महकी सी है
चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आखिर मेरे प्यार पर मजबूर करी, आखिर मेरे प्यार पर मजबूर करी। महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिज़ाओं में नहीं, महकी महकी सी है ख्वाहिशों की ज़मीं, बेकरारी सी है धड़कनों में कहीं, इश्क की मंजिलें इन फिज़ाओं में नहीं, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हौसला रखिए जलाल, वक्त कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे बुरे दिन तो लगे ही रहते हैं। बेगम, 1,00,000 रुपए से ज्यादा कर्ज ले चुका हूं मैं। खुदा ने हमेशा हमारी मदद की है, आगे भी करेगा। अरे बेगम, आजकल लोगों में कपड़े सिलवाने का चलन खत्म हो चुका है। जिसे देखो शॉपिंग मॉल पे जाता है और रेडीमेड कपड़े उठा ले जा। अब तो हमारे हुनर और कारीगरी की कोई कदर ही नहीं करता है। जलाल, अगर इस तरह आपके चेहरे पर फिक्र दिखने लगेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अनीसा को भी इस बात की भनक लग जाए। नहीं बेगम, हमारी बिटिया को ये भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बिला वजह वो परेशान हो। अरे अनीसा, भीग कैसे गई तू बेटा? और तेरी ड्रेस को क्या हुआ? क्या करती है अनीसा? जरा भी ख्याल नहीं रखती अपना। देखो जलाल। अरे बेगम, डांटने में वक्त जाया मत करो, उसके कपड़े गीले हैं, उसे बदलने दो। जाओ जाओ। आप परेशान मत हो, खुदा पर एतबार रखिए। जब भी खुदा के बंदों पर कोई बुरा वक्त आता है, वो किसी न किसी फरिश्ते को उनकी मदद के लिए भेजता है। देखिएगा, हमारे लिए भी जरूर कोई फरिश्ता आएगा। मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों? मेरा पहला प्यार टूट गया। टूट गया मेरा पहला प्यार। रेहान की कार?
सोचा नहीं था कि बचपन की सहेली को इतने सालों के बाद देखकर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं, आंखों में गुस्सा होगा। गुड़िया, कैसी है तू? और यहाँ अचानक? बस तेरी याद खींच लाई। हाँ, बातें मत बना। हाँ, 15 साल बाद आई है मेरी याद। सच बता, बात क्या है? बताती हूँ। पहले तू अंदर तो बैठ। आई रियली विश इफ आई कुड, पर एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, वही के लिए निकल रही थी। तो क्या हुआ, मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी और रास्ते में तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। ओके? तू नहीं बदली। हाँ चल। अब मैं तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले सुन, मेरा निकाह तय हो गया है, वो भी इसी हफ्ते। क्या? तेरा निकाह तय हो गया? और इस तरह अचानक? यही तो एक रिश्ता है सना, जो खुदा हमारे इस जहां में आते ही कबूल कर लेता है, और खबर हमें अचानक ही लगती है। तुझे इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुड़िया। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है? अम्मी अबू कैसे हैं? अम्मी और अब्बू ने ही तो ये रिश्ता तय किया है। अच्छा, निकाह लखनऊ में ही होगा। इनफैक्ट वो तो कुछ ही समय में लखनऊ आने भी वाले हैं। वैसे वो तो आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैडम सना, फिलहाल आप मेरे निकाह तक मेरे ही साथ रहने वाली हैं। मैं बचपन के हर पल, हर यादें एक बार फिर से तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम्हें याद है, तुम, मैं और रेहान भाईजान बचपन में हमेशा हर वक्त एक साथ रहा करते थे। वो वक्त गुजर चुका है गुड़िया, और वैसे भी वो बचपन की बात थी। वक्त तो गुजर जाता है सना, लेकिन जहन में यादें हमेशा ताजा रहती हैं। भाई मैं तो ये मौका गंवाना नहीं चाहती, और तुम्हें पता है रेहान भाईजान भी बहुत खुश होंगे। फिर हम तीनों मिलकर, मतलब मैं, तुम और रेहान भाईजान, 15 साल पहले वाले बचपन के गुड़िया रेहान सना बन जाएंगे। बहुत मजा आएगा। गुड़िया वो क्या मैडम, फैसला हो चुका है, आप हमारे निकाह तक इनायत मंजिल में ही रहेंगी। नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। सना, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। गुड़िया देखो, अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक हफ्ते की ही तो बात है। मैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू से बात करूंगी, और देखना वो मेरी बात बिल्कुल नहीं टाल पाएंगे। गुड़िया तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी प्लीज। क्यों सना? क्योंकि गुड़िया पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरे इनायत मंजिल में रहने से अब किसी को खुशी नहीं होगी, न दुल्हन दी को, न रेहान को, और ना खुद मुझे। खैर छोड़, कॉलेज से गिफ्ट देने के लिए थैंक्स। गुड़िया देख, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वक्त के गुजरते हालात और जज्बात दोनों बदल जाते हैं। 15 साल बीत चुके हैं। अब तो मेरे कदम और इतायत मंजिल के दरवाजे दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करते हैं। अनीसा, अनीसा, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताओ, पार्टी में क्या क्या हुआ? अपने सपनों के राजकुमार से मिलकर कैसा लगा? पक्का उसने तुझे अनीसा, तेरी आंखों को क्या हो गया?